अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट की मार्केट में बैरियर टाउन कराची इन दिनों बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है और वजह उसकी कैंसिलेशन ऑफ एनओसी फ्रॉम एसबीसी है। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है, मैं भी अपनी एक राय रखता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन मुख्तलिफ लोगों की जो राय का मजमू है, क्रक्स है, उसमें क्या आता है, नंबर 1 पर लैंड पर कब्जा है, नंबर 2 पर बैरियर टाउन डिफॉल्ट कर रहा है, नंबर 3 पर लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और कहीं कहीं पे अगर कोई पॉजिटिव बात कर भी रहा है तो वो ये कर रहा है कि जी लीज मिलने वाली है परसेंट 1 से लेके परसेंट 20 तक वगैरह वगैरह, ये लोगों का मजमू है। मैं अपनी राय आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले हम मार्केट को स्टडी करते हैं, मार्केट को एजुकेट करते हैं। बेसिकली मार्केट दो टाइप्स के ऊपर एग्जिस्ट करती है, नंबर 1 परचेजिंग, नंबर 2 पर सेलिंग। परचेजिंग आपकी जितनी अच्छी होगी, सेलिंग आपकी उतनी ही शानदार होगी। एक मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद जो एक इन्वेस्टर की आंख देखती है वो एक आम बंदा उसको नहीं देख पाता। तो जब भी कोई रियल एस्टेट की मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च होती है, आइदर वो बैरियर टाउन कराची है, डिफेंस है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन सबसे पहले एंट्री जो मारता है वो इन्वेस्टर मारता है। इन्वेस्टर जब भी एंट्री मारेगा मार्केट में, तो मार्केट से 80-90% माइनस पर चीज़ें परचेज करके देन अपनी मार्केट करता है, चीज़ों को स्टेबल करता है, लोगों तक पहुंचाता है मार्केटिंग के जरिए, एंड देन उसको सेल करके आउट। हुआ क्या, सबसे पहले परचेजिंग हुई, इन्वेस्टर ने एंट्री की, प्रॉफिट लिया, गेन लिया, एंड देन आउट हो गया। नंबर 2 पर आता है सेलिंग। ऐसा बहुत कम होता है कि इन्वेस्टर एक जगह से कई दफ़ा गेन करे, लेकिन बात हम चूंकि बैरियर टाउन कराची की कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा नामुमकिन है कि इन्वेस्टर सिर्फ एक ही दफ़ा में इन हो और एक दफ़ा में आउट हो जाए गेन करने के बाद। एज आई मेंशन बिफोर कि जितनी अच्छी आपकी परचेजिंग होगी उतनी अच्छी आपकी सेलिंग होगी। आजकल जितना नेगेटिव कंटेंट क्रिएट हो रहा है अबाउट बैरियर टाउन कराची का एनओसी कैंसिलेशन को लेकर, उसकी वजह से लोग सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन दो तरह की सेलिंग होती है इसमें भी। नंबर 1 सेलिंग होती है पैनिक सेलिंग, नंबर 2 पर आती है ऑन डिमांड सेलिंग। नेगेटिव कंटेंट का जो असर होता है उसकी वजह से जो आम बंदा होता है, जो लैंडलॉर्ड होता है, जिसको मार्केट एजुकेट जो इतनी ज़्यादा मार्केट की नॉलेज नहीं रखता, वो पैनिक सेलिंग कर जाता है। क्योंकि नेगेटिविटी इतनी मार्केट में आ जाती है, उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात आ रही होती है कि या तो मेरे घर को गिरा दिया जाएगा, लैंड पर कब्जा हो रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, मेरा डूब रहा है पैसा, और वो पैनिक सेलिंग कर जाता है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है? सबसे ज़्यादा फायदा इन्वेस्टर को हो रहा है। इन दिनों में मार्केट बहुत नीचे आई हुई है, नेगेटिव कंटेंट की वजह से लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, और जो बायर है वो पौने पौने दाम लोगों से खरीद रहा है। सेम वही वाली बात रिपीट अगेन हो रही है। जब एक प्रोडक्ट लॉन्च की गई, 80-90% माइनस की चीज़ें खरीदी गई और उसके बाद मार्केट करने के बाद बेची गई। अगर आप इसको खुद से भी सोचें तो आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये चीज़ दोबारा से अगेन आपके सामने आ रही है और आप इसको पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। नंबर 2 पे आती है ऑन डिमांड सेलिंग। ऑन डिमांड सेलिंग अभी नहीं हो रही, वो कब होती है, वो इन्वेस्टर करता है। यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमेशा इन्वेस्टर या ज़्यादातर इन्वेस्टर फायदे में ही क्यों होता है और नुकसान में क्यों नहीं होता। और एग्जैक्टली मेरा जो सोचने का तरीका है, जब मेरी जो सोच है एनओसी कैंसिलेशन के ऊपर, वो भी इसी का जवाब बनाती है। देखें, इन्वेस्टर कब मार्केट में होता है, जब मार्केट डाउन होती है, वो चीज़ों को परचेज करता है। नंबर 2 पर जब उसने सेलिंग करनी होती है तो वो मार्केट की बेहतरी का वेट करता है। मार्केट जब स्टेबल होना शुरू हो जाती है, मार्केट में जब पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है, और पॉजिटिविटी क्रिएट की जाती है, अभी नेगेटिविटी क्रिएट हुई हुई है, जब पॉजिटिविटी क्रिएट होगी तो मार्केट अपनी जगह से ऊपर आएगी। जब मार्केट के रेट्स अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, देन इन्वेस्टर अपनी चीज़ को, अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करता है। इसीलिए आज के दिन में अगर आपने फैसला ये करना है कि आया आप नेगेटिविटी कंटेंट को लेकर चल रहे हैं या पॉजिटिव साइड पर रहकर थोड़ा सा पेशेंस रख के चल रहे हैं। हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है, जितना भी नेगेटिव कंटेंट मार्केट में क्रिएट किया जा रहा है उसका वर्स्ट कंडीशन क्या होगी, जो कि इंशाल्लाह होगी नहीं, लेकिन अगर नेगेटिव कंटेंट को लेके भी बात हम करें तो क्या होगा कि बैरियर डिफॉल्ट कर जाएगा। बैरियर बेसिकली ये जो लड़ाई है, ये जो डिबेट है, ये जो कोर्ट में केस चल रहा है, ये बैरियर इंतज़ामिया और सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान गवर्नमेंट का है। इसका रिहायशियों से कोई लेना देना नहीं है। इन वर्स्ट कंडीशन अगर ऐसा हो भी जाता है तो क्या होगा, बैरियर की इंतज़ामिया चेंज होगी,
यहाँ पर ना तो कोई बिल्डोजर आएगा, ना यहाँ पर मलिया मेड किया जाएगा, ना इसको फुटबॉल पर ग्राउंड बनाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया चेंज होगी, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेगी पूरी मैनेजमेंट को, या फिर उसके अलावा गवर्नमेंट किसी और प्राइवेट इदारे को इसकी इंतजामिया देकर चीज़ें अगेन नॉर्मलाइज हो जाए। हमें ये समझना है, आया हमने अपनी पैनिक सेलिंग करनी है या ऑन डिमांड सेलिंग करनी है। अभी दूसरा हमने एक और बात जो समझने की ज़रूरत है, जब मार्केट के रेट एक प्रोडक्ट है जो 1 करोड़ तक को टच की, और अभी नेगेटिविटी की वजह से वो 50 लाख 40 लाख रुपए पर रेट्स उसके आ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ एनओसी कैंसिलेशन के ऊपर इतना ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर दिया गया और लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। अगर वो रेट्स डाउन हो गए हैं और अब हम वेट कर रहे हैं कि या तो मार्केट बेहतर हो तब हम इन होंगे, या फिर जब हम इन होंगे तो फिर मार्केट ऑलरेडी हाई भी हो। अब फैसला आपने करना है कि मार्केट में नेगेटिव कंटेंट की वजह से अपनी प्रोडक्ट को आपने पैनिक सेलिंग करनी है, या फिर आपने वेट करना है, पेशेंस रखना है, चीज़ों को स्टेबल होने का वेट करना है और अपनी ऑन डिमांड सेलिंग करनी है। इसके अलावा अगर आपको लगता है, आपके माइंड में कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे लिंक में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पर 24/7 रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट कर दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।